हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो बहुत ही पावरफुल और इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड्स के बारे में, जर्मन शेपर्ड एंड बेल्जियन मैलिनॉय। अगर आप सोच रहे हो कि कौन सा डॉग आपके लिए बेस्ट होगा या कौन सा डॉग ज्यादा लॉयल, स्मार्ट और प्रोटेक्टिव होगा, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। दोनों डॉग्स का एक डिटेल कंपैरिजन करेंगे, उनकी ट्रेनिंग, टेम्परामेंट, एक्सरसाइज नीड्स और प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में। थोड़ा सा बोरिंग है बट हिस्ट्री और ओरिजिन जानना भी बहुत जरूरी है। जर्मन शेपर्ड, एज वी ऑल नो, मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ, जर्मनी से ओरिजिनेट हुई हुई डॉग ब्रीड है। ये डॉग्स 1899 के आसपास डेवलप किए गए थे, प्राइमरली हर्डिंग के लिए, लेकिन इनका यूज पुलिस, मिलिट्री और इवन सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस में होने लगा ड्यू टू देयर इंटेलिजेंस एंड ट्रेनेबिलिटी। दूसरी तरफ बेल्जियन मैलिनॉय का ओरिजिन बेल्जियम से है। इन्हें भी हर्डिंग के लिए ब्रीड किया गया था, लेकिन आजकल ये वर्ल्ड के टॉप सिक्योरिटी एंड मिलिट्री फोर्सेस की फर्स्ट चॉइस बन गए हैं। शायद आपने मैलिनॉयज को एक्शन मूवीज या इवन मिलिट्री मिशंस में देखा होगा, परफॉर्मिंग एक्शंस ड्यू टू देयर इंटेलिजेंस। अब बात करते हैं इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। दोनों डॉग्स फिजिकली काफी सिमिलर दिखते हैं, लेकिन इनके बीच कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। जर्मन शेपर्ड थोड़ा बड़ा और मस्कुलर होता है। इनका वेट 30 से 40 किलो के बीच में होता है और इनकी हाइट 24 से 26 इंचेस के आसपास होती है। इनके पास एक थिक डबल कोट होता है जो इन्हें ठंड से प्रोटेक्ट करता है। बेल्जियन मैलिनॉय थोड़ा लाइटर और लीन होता है। इनका वेट 20 से 30 किलो के बीच में होता है और इनकी हाइट लगभग 22 से 24 इंचेस तक होती है। इनका कोट ज्यादा थिक नहीं होता, लेकिन इनकी एजिलिटी और स्पीड काफी इंप्रेसिव होती है। तो अगर फिजिकली अपीयरेंस देखी जाए तो जर्मन शेपर्ड बेल्जियन मैलिनॉय से हैवी दिखता है, बेल्जियन मैलिनॉय थोड़ा लाइट दिखता है। बट अगर एक्टिवनेस देखी जाए तो बेल्जियन मैलिनॉय ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा स्पीड होती है इनकी, ज्यादा फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू जर्मन शेपर्ड। अब बात करते हैं इनके टेम्परामेंट एंड बिहेवियर की। टेम्परामेंट की अगर बात करें तो जर्मन शेपर्ड एक बैलेंस्ड डॉग होता है। ये लॉयल, प्रोटेक्टिव एंड काफी काम हो सकते हैं अगर उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन की जाए। ये फैमिली के साथ काफी फ्रेंडली होते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर एक्सरसाइज और मेंटल स्टिमुलेशन चाहिए होती है, वरना ये बोर्ड हो सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आप इनको बोर करोगे। बेल्जियन मैलिनॉय थोड़ा ज्यादा हाई एनर्जी और इंटेंस होता है। ये डॉग ज्यादा फोकस्ड और ड्राइव के साथ काम करते हैं और इन्हें एक एक्सपीरियंस हैंडलर की जरूरत होती है। ये डॉग बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। अगर आप इन्हें ट्रेन और मेंटली इंगेज कर पाए तो एक एक्सेप्शनल वर्किंग डॉग बन सकते हैं, बट दे कैन बी चैलेंजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स, जो कि मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। एक्सपीरियंस डॉग ओनर्स ही बेल्जियन मैलिनॉय जैसी हाई एनर्जी डॉग ब्रीड को हैंडल कर सकते हैं। बात करें अगर एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग नीड्स की, अगर आप दोनों डॉग ब्रीड्स को कंपेयर करो इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, तो जर्मन शेपर्ड को डेली 1 से 2 घंटे की एक्सरसाइज चाहिए, लेकिन ये डॉग थोड़े अडेप्टेबल होते हैं। इन्हें आप ओबीडियंस, एजिलिटी या सिंपल वॉकिंग से भी इंगेज कर सकते हो। बेल्जियन मैलिनॉय को ज्यादा डिमांडिंग एक्सरसाइज रेजिमेन चाहिए होती है। ये डॉग्स हाई एनर्जी होते हैं और इन्हें एटलीस्ट दिन में 2 से 3 घंटे की फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज चाहिए होती है। एजिलिटी ट्रेनिंग, लॉन्ग रन्स और मेंटल स्टिमुलेटिंग गेम्स इनके लिए जरूरी होती हैं, अदरवाइज आप इस डॉग को मेंटेन नहीं कर पाओगे और जिस तरह का बेल्जियन मैलिनॉय आप चाह रहे हो वो रिजल्ट्स आपके पास नहीं आएंगे। बात करें अगर इनके हेल्थ और लाइफ स्पैन की, जर्मन शेपर्ड को हिप डिस्प्लाजिया और एल्बो डिस्प्लाजिया का थोड़ा रिस्क होता है। इनका एवरेज लाइफ स्पैन 9 से 13 ईयर्स होता है, डिपेंडिंग ऑन जेनेटिक्स और हेल्थ केयर। बेल्जियन मैलिनॉय ज्यादा रोबस्ट हेल्थ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन्हें भी हिप और एल्बो प्रॉब्लम्स तो हो सकती हैं। इनका लाइफ स्पैन थोड़ा ज्यादा होता है, अराउंड 10 to 14 ईयर्स। तो अगर लाइफ स्पैन को कंपेयर करें तो बेल्जियन मैलिनॉय ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं एज कम्पेयर टू जर्मन शेपर्ड। अब बात करते हैं इनके प्राइसेस की। जर्मन शेपर्ड की प्राइस इंडिया में 25,000 से लेकर 80,000 तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन ब्लड लाइन एंड ब्रीडर। बेल्जियन मैलिनॉय के प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है, अराउंड 50,000 से 1 लाख तक। ये इसलिए है क्योंकि ये ब्रीड अभी इतनी कॉमन नहीं है और हाईली सॉट आफ्टर है ड्यू टू इट्स वर्किंग एबिलिटीज। सो मार्केट में बेल्जियन मैलिनॉय कम है, जिसकी वजह से इनके प्राइसेस काफी हाई हैं। एज यू नो कि ये तो रूल है कि जहां पे सप्लाई ज्यादा होती है डिमांड कम होती है और डिमांड ज्यादा होती सप्लाई कम होती है। तो जर्मन शेपर्ड इंडिया की मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जिसकी वजह से इनके प्राइसेस भी बेल्जियन मैलिनॉय से थोड़े कम है, वेयरएज बेल्जियन मैलिनॉय मार्केट में कम है, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है। सो गाइस, अब लास्ट में हम 3 चीजों पे बात करेंगे जो हमें बिल्कुल क्लियर कर देंगी कि हमें जर्मन शेपर्ड रखना चाहिए या बेल्जियन मैलिनॉय। सबसे पहले बात करते हैं बार्किंग टेंडेंसीज की। कौन सी डॉग ब्रीड ज्यादा बार्क करती है? जर्मन
शेपर्ड डिसिप्लिन डॉग्स होते हैं और अननेसेसरली बार्क नहीं करते। ये बार्क करते हैं जब कोई थ्रेट या अनयूजुअल एक्टिविटी देखें, लेकिन इन्हें इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। बार्किंग के मामले में ये थोड़े काम होते हैं और सिर्फ जरूरत पड़ने पर अलर्ट होते हैं या थोड़ा बहुत बार्क करते हैं। वेयरएज बेल्जियन मैलिनॉय ज्यादा अलर्ट होते हैं और रिएक्टिव होते हैं। ये थोड़ा ज्यादा बार्क करने वाला डॉग है, स्पेशली जब कुछ स्ट्रेंज या सस्पिशियस देखे। इनकी हाई एनर्जी और अलर्टनेस की वजह से ये चीजों पर जल्दी रिएक्ट करते हैं और इन्हें बार्क करने से रोकना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली जब वो हाई एनर्जी मोड में होते हैं। सो अगर बार्किंग टेंडेंसीज कंपेयर की जाए, अगर आपको भौंकने वाला डॉग नहीं पसंद तो बेल्जियन मैलिनॉय आपके लिए नहीं है, जर्मन शेपर्ड आपके लिए बेस्ट है। सेकंड मेन चीज पे बात करते हैं, वो है सिक्योरिटी एबिलिटीज। जर्मन शेपर्ड एक एक्सीलेंट गार्ड डॉग होता है। ये नेचुरली प्रोटेक्टिव होते हैं और अपनी फैमिली और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। ये डॉग इंटेलिजेंट और ओबीडिएंट होते हैं, जो इन्हें परफेक्ट सिक्योरिटी डॉग बनाता है। जर्मन शेपर्ड का एक बैलेंस है लॉयल्टी और कामनेस का, जो उन्हें फैमिली के लिए भी प्रोटेक्टिव और फ्रेंडली बनाता है। वेयरएज बेल्जियन मैलिनॉय सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के मामले में और भी ज्यादा इंटेंस और फोकस होते हैं। ये डॉग्स हाईली ट्रेनेबल होते हैं और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए बेस्ट माने जाते हैं। इनका क्विक रिएक्शन टाइम और हाई ड्राइव उन्हें एक एक्सेप्शनल सिक्योरिटी डॉग बनाता है। ये डेंजरस सिचुएशंस में इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं, जो इन्हें पर्सनल सिक्योरिटी के लिए भी इफेक्टिव बनाता है। सो अगर आपको एक हाई अलर्ट सिक्योरिटी डॉग चाहिए तो बेल्जियन मैलिनॉय आपके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आपको घर में छोटी मोटी सिक्योरिटीज के लिए कोई डॉग चाहिए तो जर्मन शेपर्ड आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। सो गाइस, अब बात करते हैं इन दोनों डॉग ब्रीड्स के बाइट फोर्स के बारे में। जर्मन शेपर्ड का बाइट फोर्स इंप्रेसिव होता है, लगभग 238 से 291 psi पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। इनका बाइट फोर्स इनफ होता है इमोबिलाइज अटैकर्स या प्रोटेक्टर्स को डिफेंड करने के लिए। इनकी कंट्रोल, एग्रेशन और ट्रेनिंग के साथ ये डेंजरस सिचुएशंस में बहुत इफेक्टिव होते हैं। बेल्जियन मैलिनॉय का बाइट फोर्स भी काफी पावरफुल होता है, जो अप्रोक्सीमेटली 195 से 200 पाउंड पर स्क्वायर इंच के आसपास होता है। हालांकि बाइट फोर्स जर्मन शेपर्ड जितनी नहीं है इनकी, लेकिन मैलिनॉय की एजिलिटी और स्पीड कंपनसेट करती है। ये क्विक, स्ट्रेटेजिक एंड फोर्सफुल बाइट्स देते हैं, जो रियल टाइम डिफेंस और अटैक सिचुएशंस में उन्हें एक्सट्रीमली लीथल बनाता है। सो अगर बाइट फोर्स कंपेयर की जाए तो बेल्जियन मैलिनॉय लाइट होने की वजह से इनकी बाइट फोर्स कम है एज कम्पेयर टू जर्मन शेपर्ड। सो जो भी आपको पसंद हो आप खुद डिसाइड कर सकते। सो अब आते हैं अपने फाइनल डिसीजन पे कि आपको कौन सी डॉग ब्रीड बेस्ट रहेगी। अगर आपको एक लॉयल, फ्रेंडली और अडेप्टेबल डॉग चाहिए जो काफी प्रोटेक्टिव हो तो जर्मन शेपर्ड आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक हाई एनर्जी वर्किंग डॉग चाहते हो जो चैलेंज को एंजॉय करता हो और डिमांडिंग टास्क के लिए रेडी हो तो बेल्जियन मैलिनॉय आपके लिए परफेक्ट होगा। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।